हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। माई सेल्फ उर्वशी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें कि हम ऑलरेडी अपना प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरा क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, पूरा हिस्ट्री हमने उसके बारे में डिस्कस किया था और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स एंड ग्रुप आपको पता है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, जो 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, जो मॉडर्न हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, 7 हॉरिजॉन्टल जो कॉलम थे उन्हें हमने क्या नाम दिया था? पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम थे, 8 वर्टिकल कॉलम थे, जिसे कि क्या नाम दिया गया था? ग्रुप्स। तो आज हम ग्रुप्स और पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे बच्चे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखो तो ये एक पीरियड्स हमने लिया हुआ है, और ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से 8th ये कॉलम जो वर्टिकल कॉलम थे वो हमारे क्या थे? ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या फ़र्क पड़ता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर देखो कि सोडियम से लेके आर्गन तक जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी संख्या जो होती है वो इंक्रीज हो रही है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप समझ लोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड्स में। अगर हम सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होता है? 281। और अगर हम मैग्नीशियम का देखते हैं तो 282, एल्युमिनियम का देखेंगे तो 283, सिलिकॉन का 28 और क्या हो जाएगा बच्चे? 4, और फास्फोरस का 285 और सल्फर का 286, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्लोरीन का तो 28 और क्या हो जाएगा? 7, और आर्गन का हम देखते हैं तो 288। अब यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। आउटर मोस्ट में कितना आया इलेक्ट्रॉन? 1। 282, यहाँ पर आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, यहाँ पर 3, 4, देन 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 कॉन्टिन्यूटी में ये क्या हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर नंबर है उस पर ही हमारी वैलेंसी डिपेंड होती है। सो गाइज क्लियर हो गया कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम किसी भी पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। अब ये अगर कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो इसी के हिसाब से हम बाकी अदर पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमने समझ लिया। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। क्योंकि क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट अनकम्प्लीट है, यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम से लेकर क्लोरीन तक इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जबकि हम आर्गन पर अगर आ जाएंगे तो 288 यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, जो कि एक कंप्लीट ऑर्बिट है। तो यानी कि इनर्ट गैसेस में आता है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। बाकी यहाँ तक अगर आप देखो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ये सबका इनकम्प्लीट है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, वो होती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। क्या फ़र्क पड़ता है वैलेंसी का जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड्स the valency of elements increase from 1 to 4 and then decrease to 0। अब ये क्यों ऐसा होता है इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चे। सोडियम से लेकर आर्गन तक यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने कर क्या होता है? 1 से लेकर 4 तक तो वैलेंसी जो है वो इंक्रीज हुई,
और उसके बाद वैलेंसी क्या हुई, डिक्रीज हो गई और फाइनली आर्गन पे आके 0 हो गई। अब ये क्यों हुई ऐसा कि इंक्रीज 4 तक तो इंक्रीज हुई और उसके बाद डिक्रीज हो गई, फाइनल क्या हो गई, 0 हो गई। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वैलेंसी आपको मैंने बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पर देखो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास एक ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा, 2-8 का कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब इसमें क्या है जी, देखो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन ये ईजिली डोनेट कर देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि नेगेटिव चार्ज इसमें से जा रहा है तो यानी कि वैलेंसी इसकी 2 पॉजिटिव में आएगी। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 देने के बाद इसका आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिलिकॉन पर आते हैं तो सिलिकॉन का क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4। ये मोस्टली सिलिकॉन जो इस कैटेगरी में जितने भी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा या दे देगा या एक्सेप्ट करेगा, दोनों में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये फॉस्फोरस, अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बेटर है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले। 5 इलेक्ट्रॉन, 2 कंडीशन है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या तो फिर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, ये ज़्यादा ईजी होता है इसके लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी, 3। ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2। ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1, क्योंकि तभी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1। और इसमें क्या है, इसमें तो ऑलरेडी पूरा आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है वैलेंसी पर, लेफ़्ट टू राइट जाने पर कि 1 to 4 तो वैलेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और इसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है टू 0 तक। आई होप कि क्लियर हो गया आपको वैलेंसी कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी वैलेंसी पर, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पर जब हम किसी भी पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम और वैलेंसी इन दोनों में बहुत, इन सब में आपस में बहुत कोरिलेशन होता है, इसको समझते जाइएगा बच्चे। साइज ऑफ एटम आपको यहाँ पर इससे ही क्लियर होगा कि क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो साइज ऑफ एटम या एटॉमिक जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। आर्गन तक आपको देखो सोडियम की जो रेडियाई है ज़्यादा है एटम्स के, हम कैसे साइज से उसको हम मेज़र करेंगे, उसकी एटॉमिक रेडियाई से। तो जो एटम का साइज़ है वो भी एटॉमिक रेडियाई से ही हमारा क्या कहते हैं मेंशन करेंगे। तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, यहाँ पर सोडियम देखो लार्जेस्ट, इसके बाद देखो धीरे 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 आर्गन तक ये एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया। बट ये क्यों हुआ डिक्रीज़, अब इसको चलिए हम इसको भी हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन से समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन जिसमें भी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर देखो 1 2 3 कंटिन्यू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यू। यहाँ पर अगर आप देखो 11 12 13 ये सब क्या लिखा हुआ है, मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ होंगे। और जब किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज़र आते जाएंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो उसको अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और वो न्यूक्लियस के क्लोज़र आ जाएंगे। और फाइनली क्या होगा कि साइज जो है किसी भी एटम का वो रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। वाई, क्यों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मोर क्लोजर आ जाते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हुआ, और पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं वो न्यूक्लियस के और ज़्यादा क्लोजर आ जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं
और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ पुल्ड हो जाएंगे और एज ए रिजल्ट क्या होगा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो चलिए हम और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों मेटालिक कैरेक्टर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम किसी भी पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर्स एक्चुअली डिपेंड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, आपको मेटल्स और नॉन मेटल जब डिस्कस करे थे तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई थी। तब आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उन पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, पीरियोडिक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करे थे। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है मेटालिक कैरेक्टर, तो उसी से हम कोरिलेट करके इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक, एल्युमिनियम तक, यहाँ पर देखो सिलिकॉन क्या है, मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके नॉन मेटल की होती हैं। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसमें दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ ये शो करेगा, मेटल की भी और नॉन मेटल की, यानी कि ये मेटेलॉइड्स। और अब हम देखते हैं सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 एंड इसमें 3। तो जो मेटालिक कैरेक्टर है जो वो आपका, वो लेफ़्ट टू राइट जब हम सिलिकॉन तक यहाँ तक जाएंगे तो वो डिक्रीज होता है। जो सोडियम है वो ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है सोडियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान होता है, ईजिली ये डोनेट कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में इसमें 2 और इसमें 3। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है और इसके बाद रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो आपका लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद यहाँ देखो ये मेटेलॉइड्स, और यहाँ पर देखो ये फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम किसी भी पीरियड्स में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, फाइनली डिक्रीज होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेटालिक, यहाँ से सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव है और यहाँ पर क्लोरीन भी हाईली रिएक्टिव है, बट जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है अप टू क्लोरीन तक। और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फॉस्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन। फॉस्फोरस क्लोरीन हमारे, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन क्या होगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा और ये आपका नॉन मेटल हो जाएगा। तो जो नॉन मेटल कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है और जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बच्चे, डिक्रीज हो जाता है। और क्यों होता है, रीज़न समझ आ गया होगा आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये आपके मेटल हैं, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये हमारे नॉन मेटल हैं, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एलिमेंट होते हैं एंड दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, ये भी समझ आया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन दे देंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन लेंगे और इन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड्स की तरफ। अब केमिकल रिएक्टिविटी भी आपकी डिपेंड करती है हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। सब कुछ टोटली अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी मैंने पीरियड्स के कैरेक्टर्स डिस्कस करे इसमें कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जिक्र हुआ है, यानी कि आउटर मेन जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिटरमाइन करने में। उसी के बेस पर हमने मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्साइड्स का नेचर और भी जो हमने वैलेंसी वगैरह डिस्कस करी। तो यहाँ पर देखो सोडियम, अब ये केमिकल रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है।
किसी भी एलिमेंट की जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। अब जब जितने कम इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे, भाई आपसे कोई कम पैसे मांगेगा तो आप आसानी से दे देते हो, और कोई लाख 2 लाख मांगेगा तो आप थोड़ा सा सोचते हो। वही चीज़ इसमें भी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन देना है तो ईजिली दे देगा, इट मीन्स हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो ईजिली ले लेगा और ये भी हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। तो इट मीन्स सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों में देखो, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें क्या हो रहा था, आउटर मोस्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो रहा था, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद और इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो यानी कि ये सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव है, और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये भी आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अब क्यों हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि भाई इन्हें तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, और इनका आउटर मोस्ट यानी तो इन दोनों का पेट फुल हो गया। ओके, अब उसके बाद जैसे जैसे हम इधर की तरफ मूव करते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना, अप टू सिलिकॉन, तो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो रही है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा, फिर मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए, और एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, सोडियम से लेकर अगर हम एल्युमिनियम की तरफ तक देखते हैं और सिलिकॉन को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है अप टू सिलिकॉन, फ्रॉम व्हेन ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट ऑन ए, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, फॉस्फोरस से लेकर क्लोरीन तक क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि देखो फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो कंप्लीट हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको कितने चाहिए होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव होगा, फिर ये उससे कम हाईली, फिर ये और कम केमिकल रिएक्टिविटीज़ की और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी जब हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। क्लोरीन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसे एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बजाय कि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बजाय ज़्यादा ईजी है ना, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन अगर लेना है तो वो ज़्यादा आसान है, और इसको तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन लेने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो यानी कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ हो रही है फॉस्फोरस से क्लोरीन तक, और यहाँ पर देखो डिक्रीज़ हो रही थी सोडियम से एल्युमिनियम तक। तो ये किस बेस पर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बेस पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, तो आई होप कि आपको केमिकल रिएक्टिविटी भी समझ आ जाएगी। और जो सिलिकॉन होता है ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, सिलिकॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या तो किसी को देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होगा। तो ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है, और इसीलिए ये हमारा मेटालॉइड कैरेक्टर भी शो करता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। सो गाइस क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर अप टू सिलिकॉन तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड अप टू क्लोरीन ये केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। और क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होती है, इसका सारा फंडा आपको खेल समझ आ जाएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्लियर होगा। और ऑलरेडी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करा हुआ है बच्चे। नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या फ़र्क पड़ता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पर किसी भी एलिमेंट्स के। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड भी हमारे उसी का खेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बेसिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ेगा या घटेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा या घटेगा, वो भी डिपेंड है हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर या इसकी केमिकल रिएक्टिविटी पर। तो अगर हम ये देखते हैं सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, तो सोडियम तो हमारा हाईली बेसिक होता है, क्योंकि ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है,
और उसके बाद अगर हम एल्युमिनियम और सिलिकॉन को देखते हैं तो ये दोनों क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स के भी और बेसिक ऑक्साइड्स के भी। इसीलिए एल्युमिनियम और सिलिकॉन ये क्या है, एम्फोटेरिक, टर्म याद रखना। और क्लोरीन क्या है, हाईली एसिडिक है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे बच्चे कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर जो वो डिक्रीज़ हो रहा है और एसिडिक नेचर क्या है ऑक्साइड्स का, वो इंक्रीज़ हो रहा है। बस इनको याद रखो आप कि सोडियम क्या है, हाईली बेसिक है, और एसिडिक क्या है, क्लोरीन क्या है, हाईली एसिडिक है। तो क्लोरीन की तरफ यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर आपका इंक्रीज़ होगा और आपका यहाँ से इधर की तरफ लेफ़्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का डिक्रीज़ होगा। सो आई होप गाइस कि आपको पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। ओके गाइस, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।